Hello and once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll study about the human excretory system. So let's start. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में वो है किडनीज जो कि एक पैर में होता है. देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज. उसके अलावा जो होता है 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा. तो ये है किडनी, ये पैर में है. अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से निकलता है, और यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा. ठीक है. तो अब चलिए देखते हैं कि इसके हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं और इस वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है. हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस कुछ वाटर है, या एक्सेस वाटर इन द सेंस कि जो आपके स्वेट के थ्रू निकल जाता है और आपके यूरिन के थ्रू निकलता है, और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स है, सम पिगमेंट्स है. तो ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें बॉडी में हम स्टोर करके नहीं रख सकते और उन्हें हमें बॉडी से निकालना होता है. तो इसलिए हम एक प्रॉपर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे जिसके थ्रू ये जो बेसिकली जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो बॉडी के बाहर निकलते हैं. ठीक है. तो हमारे बॉडी में जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. राइट. तो इसमें से जो अमोनिया होता है वो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और उसमें बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड, जो एनिमल्स होते हैं उसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है अमोनोटेलिक एनिमल्स जो कि अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से, और ये एक्वाटिक एनिमल्स में होता है. वहां पे पानी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो अमोनिया विच इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स वाटर फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, तो वो वहां से आराम से पानी के साथ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाता है. फिर यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं जिसमें यूरिया बनता है, और इसमें जो है वो मैमल्स आते हैं, और यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड इट इज फिल्टर्ड आउट थ्रू द किडनी. राइट. तो यूरिया लेस टॉक्सिक है एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर इट्स डिस्चार्ज. नाउ यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट. तो इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स हैं, तो वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं जिसमें यूरिक एसिड का डिस्चार्ज हो जाता है. जैसे बर्ड ड्रॉपिंग्स में भी व्हाइट ग्रैन्यूल टाइप स्ट्रक्चर जो दिखता है, या लिजर्ड के ड्रॉपिंग्स में दिखता है, तो दैट व्हाइट ग्रैन्यूल इज यूरिक एसिड. राइट. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं. जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर, एंड देन देयर इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है. अब हम एक बार देख लें कि किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे डायग्राम में ही हमें दिखाई दे रहा है कि किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसका जो लोकेशन है ये प्रेजेंट होता है नियर द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है. एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ होता है इसका. और लोकेशन, और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो ये जो होता है इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebra. जो thoracic vertebra होता है 12 होते हैं ना, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वो, और लंबर जो टेल वर्टिब्री होती है जो, तो 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebra के रीजन में इन फ्रंट ऑफ दीज वो प्रेजेंट होता है. अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसका डायमेंशंस क्या क्या है. किडनी का डायमेंशंस, तो लेंथ जो है यहां से यहां अगर इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई जो होती है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है, इसकी मोटाई जो कहते हैं, वो है 2 से 3 सेंटीमीटर. और एक किडनी का वेट अराउंड 150 ग्राम होता है. इनफैक्ट इट इज इन द रेंज ऑफ 120 टू 170 ग्राम्स इसका वेट होता है. तो मेल और फीमेल्स में थोड़ा सा वेट का अंतर हो जाता है.
और इसलिए ये रेंज दिया हुआ है, राइट। अब चलिए देखते हैं कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर एक बार देख लें किडनी का। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है, ये कॉनकेव पार्ट होता है जो ऐसे अंदर की तरफ जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव पार्ट। अब इसी कॉनकेव पार्ट को कहा जाता है हाइलम। और यहां से क्या होता है, जो यूरेटर, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा वो एंटर करते हैं किडनी में। ठीक है, और किडनी में क्या होता है, एक बाहर की तरफ एक लेयर ऑफ फैट होता है। वो इसलिए होता है कि ये इसको एक कुशन प्रोवाइड करता है और इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। तो इतना स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब इसके आगे हम अभी देखते हैं कि और क्या क्या हमें इसमें समझना चाहिए। तो एक बार इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक किडनी का। ठीक है, तो ये है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। और इसमें हम क्लियरली देख सक रहे हैं कि इसमें दो जोन्स होते हैं। एक होता है बाहर की तरफ जो लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर की तरफ जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। कॉर्टेक्स तो एक कंटिन्यूअस लेयर है, और मेड्यूला जो है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर। इसमें क्या होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर या कोनिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और इन कोनिकल मासेस को बेसिकली हम जो कहते हैं, जो नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स, राइट। इनको मेड्यूलरी पिरामिड्स कहा जाता है। अब जो कॉर्टेक्स है, मेड्यूलरी पिरामिड चूंकि कोनिकल है तो बीच बीच में खाली स्पेसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच के स्पेसेस में भी एक्सटेंडेड होता है, और इन एक्सटेंशंस को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी इनको कहा जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेड्यूलरी पिरामिड्स का जो पॉइंटेड रीजन है वहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ये कैलिक्स है। तो सारे कैलिक्स जो हैं कंबाइन होते हैं, मतलब कैलिसेस जॉइन टू फॉर्म अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं, इसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि रेनल आर्टरी जो है एंटर्स द किडनी, और रेनल वेन कम्स आउट ऑफ द किडनी थ्रू द हाइलम रीजन। जो ये आपका कोनिकल सॉरी कॉनकेव पार्ट है, वहां से इन वेन्स की एंट्री और एग्जिट होती है। तो रेनल आर्टरी, डॉर्सल आयोटा, जैसे कि आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे जैसे डॉर्सल आयोटा है वो एंटर कर रहा है, ये प्योर ब्लड ला रहा है, और ये इंफीरियर वेना कावा जो है यहाँ से किडनी से इम्प्योर ब्लड लेकर बाहर निकलता है, राइट। तो ये है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें पैर होते हैं, और एक चीज और है कि किडनी में जो राइट किडनी है उसका लोकेशन स्लाइटली लोअर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। तो ये वाला है राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी, राइट। अगर हम किडनी इस डायग्राम के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा ये पता चलता है कि ये हमारा राइट हैंड साइड है एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसका लोअर पोजीशन है और ये लेफ्ट वाला स्लाइटली ऊपर होता है। और इससे हमारा जो है रेनल पेल्विस रीजन से आपके पेयर ऑफ क्या निकल रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे यूरेटर कहते हैं। यहाँ से यूरिन निकलता है और जाकर कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जब यूरिनरी ब्लैडर स्क्वीज होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है, तो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, राइट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ इसके अलावा उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइन। So for MCQs and study notes, please visit learn.brigademy.com, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज आप विजिट कीजिए। यू विल गेट study notes and lots of practice test papers, right? And please subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.